जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आते जाएगा आपको यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी कि कैसे आप अपना एग्जाम 30 दिन, 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक रात पढ़ के क्लियर कर सकते हो। इन वीडियोस को देख के कई बार आपको बहुत मजा भी आएगा कि वाह क्या बात बताई है, लेकिन वो चीजें अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप कहीं भी, क्योंकि वो एप्लीकेबल होंगी ही नहीं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज गाइड करने वाला हूं। मतलब किन किन टॉपिक को आपको सबसे पहले कवर कर लेना चाहिए हर एक सब्जेक्ट से, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर पा सके और अपना सिलेक्शन टीयर 1 में सुनिश्चित कर सके। जैसा कि आपको पता है, इस बार लगभग 2 लाख बच्चे टीयर 1 क्लियर करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब जो भी बच्चा इन 40 दिनों में बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही सिस्टमैटिकली जो प्लान मैं शेयर कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग पढ़ेगा, तो वो डेफिनेटली एसएससी सीजीएल का टीयर 1 क्लियर कर लेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज प्रताप। स्वागत है आप सभी लोगों का फुल स्कोर के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं मैं एक एक्स असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूं विद ऑल इंडिया रैंक 55th। और पहली बार जब मैंने सीजीएल क्लियर किया था तो मैं मैरिड था और मेरी एक बिटिया भी थी, तो मेरे लिए सीजीएल क्लियर करना उतना आसान नहीं था। फुल टाइम जॉब में भी था। उस दौरान भी ये जॉब और ये सारी चीजें चलती रहीं और उनके साथ मैंने इन सारी चीजों को मैनेज किया और सीजीएल में सफलता हासिल की पहले प्रयास में। और दूसरे प्रयास में मुझे डब्ल्यूओ की पोस्ट मिली विद ऑल इंडिया रैंक 55th। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो आपको गाइड करने वाला हूं, ये बहुत ही साइंटिफिक डिटेल्ड स्ट्रेटजी होगी। वीडियो को आपको पूरा देखना बहुत ही जरूरी है। एक क्लैरिटी आएगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है एक एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वीडियो आराम से पूरा देखना, चाहे तो 1.5x पे करके आप देख लेना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज जो आपसे बात करने वाला हूं मैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस, इन चारों सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज तैयारी कैसे करनी है, किन टॉपिक्स को पहले तैयार करना है, इस पे बहुत ही डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले इंग्लिश की डिटेल्ड स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूंगा। टाइम जो आपको देना है, सिर्फ इंग्लिश के लिए टाइम की बात करूंगा। टाइम 2 से 2.5 घंटा आपको डेली देना होगा अगले 40 दिनों तक, या जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आता है तब तक। उसमें आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको प्लिन टू पैरामाउंट की जो किताब है, या केडी कैंपस की जो नीतू सिंह मैडम की किताब आती है, इसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को खत्म करना है। सबसे पहले आप वॉल्यूम 1 खत्म करेंगे। उसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह का थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा, जो आपकी बहुत मदद करेगी। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, ये मैं इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी, और हिंदी मीडियम के लिए तो बिल्कुल मस्ट है। इंग्लिश मीडियम के लिए क्यों? क्योंकि वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब वगैरह अपने स्कूल में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते। ऑल्दो उनको इंग्लिश आती है, लेकिन इन चीजों को पढ़ते नहीं ढंग से, उसकी वजह से उनसे कुछ चीजें गलत होने के चांसेस रहते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए ये किताब रामबाण है, तो इसको डेली आपको 40 दिन तक टाइम अलॉट कर दीजिए, 30 मिनट, 45 मिनट, और डेली इसको पढ़ के खत्म करिए। कम से कम 2 से 3 बार आपको किताब खत्म करनी पड़ेगी, इन दोनों किताबों को। कम से कम एक किताब जो वॉल्यूम 1 है उसको बहुत ही ढंग से खत्म करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप इंग्लिश में क्या करेंगे, तो आप 15 मिनट डेली पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर। पहले अगर मैं आज आप मुझसे 1 साल पहले पूछते तो मैं आपको रोज आधा घंटा 45 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ने को बोलता, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप न्यूज़पेपर 15 मिनट पढ़ सकते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे से इंप्रूव करेगा। आप चाहें तो न्यूज़पेपर ना पढ़ें, उसके बजाय आप कर सकते हैं आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या है कि एग्जाम में कभी कभी आता है और कभी कभी नहीं आता है, इसलिए न्यूज़पेपर या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक करने से थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग तो इंप्रूव होती ही है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए। कौन सा न्यूज़ पढ़ेंगे, फैशन, ब्यूटी, जो मन करे वो पढ़िए, लेकिन बस 15 मिनट इसको टाइम देना है, इससे ज्यादा नहीं। चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, आरसी पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अगली बात करूं तो डेली आपको लगाना है 1 पैरा जंबल। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, और कहां से लगाएंगे ये भी बताऊंगा। 1 पैरा जंबल डेली, मतलब 40 दिन में 40 पैरा जंबल आप लगा चुके होंगे। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है डेली 1 क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी मस्ट है, डेली 1, मतलब 40 दिन में 40 क्लोज टेस्ट आपको कर लेना है। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, वोकैब याद करनी है प्रीवियस ईयर की सिर्फ। वोकैब याद करनी है प्रीवियस ईयर की सिर्फ। कहां से याद करेंगे, एमबी पब्लिकेशन की किताब से। यह किताब वाइडली यूज्ड की जाती है एसएससी के तैयारी करने वाले बच्चों के द्वारा, तो इस किताब से आप
वोकैब याद करेंगे प्रीवियस ईयर की, क्लोज टेस्ट भी इसी किताब से आप कर लेंगे और आपका पैरा जंबल भी इसी किताब से हो जाएगा। इस किताब में प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे पेपर, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सबके पेपर आपको मिलेंगे, ठीक, और भी तमाम जो एसएससी एग्जाम लेती है सबके पेपर्स, तो वहां से आपको इनकी प्रैक्टिस, इसकी पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, वोकैब ये करनी है। वोकैब आपको एकदम याद होनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम होता तो आपके लिए वोकैब के लिए एक दूसरी किताब बेस्ट हो सकती थी, वो है नॉर्मल लिविस, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ वोकैब प्रीवियस ईयर का करके चले जाएंगे, एमबी पब्लिकेशन से आपका काम हो जाएगा। दोस्तों एक चीज और है, जो बच्चे भी इंग्लिश मीडियम के हैं या जिन्होंने इंजीनियरिंग की है या जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की किताबें इंग्लिश में पढ़ी हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, उनको क्या करना है कि आज से ही शुरू कर देना है इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट, 40 मॉक। लेकिन अभी तो तैयारी हुई नहीं, मॉक देने का क्या फायदा होगा? अगर आप मॉक देते रहोगे तो विश्वास मानिए आप, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपका एक अलग टेम्परामेंट होगा। तो बस आंख बंद करके डेली एक मॉक देते रहिए। एनालाइज करने का मन करे तो एनालाइज करिए, नहीं तो जो वीकली मॉक हो हफ्ते में एक बार ही एनालाइज करिए, लेकिन आपको देना बहुत जरूरी है। तो क्या डेली देना जरूरी है? जो बच्चे जिनकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है वो डेली दे सकते हैं, लेकिन जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिन्हें लगता है कि इंग्लिश में बहुत दिक्कत है, वो हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 मॉक दे सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 मॉक। इसके अलावा ये सारी चीजें तो आपको करनी है। प्रिंट टू पैरामाउंट पे आप ज्यादा टाइम देंगे, वो बच्चे जिनकी इंग्लिश वीक है और वो मॉक कम लगाएंगे। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आरसी कर सकते हैं, ठीक। पैरा जंबल करना बहुत जरूरी, क्लोज टेस्ट करना बहुत जरूरी, वोकैब याद करना प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी। कहां से? एकमात्र सोर्स अपनाएंगे सबके लिए, एमबी पब्लिकेशन, ठीक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब ये बात थी इंग्लिश की। जब आप इंग्लिश में इतना कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप प्रेटी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपके ठीक ठाक नंबर आने लगेंगे, रीजनेबल स्कोर आने लगेगा। आज आपका नंबर जितना भी आता है, अगर मैं कहूं आप बहुत ही वीक हैं इंग्लिश में, आपके 10 नंबर आ रहे हैं, तो भी आप इसको बढ़ा के 2.5 गुना कर ले जाएंगे, ठीक। मतलब 25 नंबर के अराउंड आप पहुंच जाएंगे, बड़े ही आराम से, बड़े इत्मीनान से। 25, 27, 30, 25 से 30 के बीच में आप पहुंच जाएंगे इंग्लिश में, ठीक। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। रीजनिंग की डिटेल्ड स्ट्रेटजी की बात करूंगा। आप रीजनिंग के लिए जो आपको तैयारी करनी है दोस्तों, सबसे पहले वो टॉपिक्स करने हैं जिनमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार किया और एग्जाम के लिए हम तैयार। तो उस तरह के आपको मिलते हैं टोटल 10 क्वेश्चंस, जिन पे आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कौन कौन सा एरिया है वो? पहला है आपका मिरर का एरिया, ठीक, शीशा प्रतिबिंब वाला, ठीक, मिरर, वाटर इमेज, ये कर लेंगे आप, ठीक। पेपर कटिंग बहुत ही इजी एरिया है। इनकम्प्लीट फिगर, जो इनकम्प्लीट फिगर आपको दिए जाते हैं, फिर 4 ऑप्शन होते हैं, आप मिलाते हैं, ये कर लेंगे। इसके अलावा डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, कभी नॉर्थ जा रहा है, कभी वेस्ट जा रहा है, कभी नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, ये वाले हो जाएंगे। उसके बाद आप कर लेंगे रैंकिंग के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, और लेटर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि यहां से आपको मिल जाएंगे टोटल 10 क्वेश्चंस, तो 10 दूनी 20 नंबर यहां से आपका पक्का हो जाएगा। और ये समय आपका बहुत कम लेगा, मतलब मिरर आप बस एक दिन 40 मिनट, आधा घंटा देख देंगे आप, तो एक दिन में ही ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब आप मॉक लगा रहे होंगे तो वहां पे आपको जो रैंडम मिरर के क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ वही करने की जरूरत होगी, ठीक। सेम इन सब में वही है, ये आधे घंटे के टॉपिक हैं, आप कर लेंगे, आप एकदम रेडी हो जाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक। आइए दोस्तों चलते हैं। अब इससे पहले एक चीज, जिन बच्चों को लगता है कि नहीं इसमें भी उनको हेल्प की जरूरत है, वो कहां से करें? तो आप एक किताब यूज कर सकते हैं, हिंदी माध्यम वाले घटना चक्र पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक आती है, ठीक, उसको आप यूज कर सकते हैं। एक बड़ी प्यारी किताब है, एसएससी के ढेर सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको टाइप वाइज अरेंज करके उस किताब में दिया गया है। इंग्लिश वाले बच्चे आर एस अग्रवाल यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत मोटी किताब है। अगर आप चाहें तो किसी यूट्यूब पे भी किसी के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको रीजनिंग में बहुत समस्या है तो किसके लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं? कोई भी ढंग का चैनल, जैसे आपका बायजूस एग्जाम प्रेप है या एग्जामपुर है, ठीक, तो इनके आप चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, ये देंगे आपको 10 नंबर किस टॉपिक के? डाइस, क्यूब, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, ठीक है, ये मिल जाएंगे। यहां से दोस्तों आपको मिल जाएंगे 5 क्वेश्चंस के अराउंड, ठीक है। और ये थोड़ी सी तैयारी मांगते हैं, जब पासा है भैया चेंज हो रहा है तो क्या होगा, ये वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपसे प्रैक्टिस मांगेगा, कहेगा कि मुझे एक दिन में मत करो तुम,
मुझे 2-3 दिन 10-10 मिनट ही दे दो, लेकिन 3 दिन दे दो। क्यों? थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग सही से डेवलप होने के लिए। तो इस प्रकार से आप इन टॉपिक को, जो पीछे मैंने बताया उन टॉपिक्स के बाद ये आपके दूसरे सेट के टॉपिक हैं। 5 क्वेश्चंस के राउंड मिलेंगे, 10 नंबर के राउंड। इनको आपको तैयार करना और यहां से अपने मार्क्स पक्के करने हैं। ठीक, किताबों के लिए मैंने आपको बता दिया, आप यूज कर सकते हैं या फिर आप सीधा प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये बात हो गई। अब आते हैं जरा सा, थोड़े से नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 7 से 8। नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 7 से 8। इनकी तैयारी आपको कैसे करनी है? तो उसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए और क्यूब्स याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको प्राइम नंबर्स की भी समझ होनी चाहिए। टेबल 20 तक बहुत मस्ट है। कुछ बच्चे 30 तक भी याद करके रखते हैं, जो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं। तो अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया। ठीक, स्क्वायर्स कम से कम 30 तक याद करिए सबसे पहले। कम से कम आप सबसे पहले 30 तक याद करिए, और उसके बाद आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप 40 तक याद कर सकते हैं। अदरवाइज ये 30 तक तो मिनिमम आपको याद करना ही करना है। क्यूब आपको 20 तक याद रहेगा, तो यहां पे मिलेगी आपको मदद। और ये एरिया आप तब कर सकते हैं, ये मैथ्स के मतलब नंबर वाले, ये सब याद करने वाले, ये आपको मैथ्स के पेपर में भी काम आएंगे। जब आप कर रहे होंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, वहां पे स्क्वायर्स वगैरह यूज हो जाते हैं, काम आ जाते हैं। ठीक, या मैथ्स में यूज होगा इनका। तो जब आप मैथ्स के पोर्शन ठीक ठाक कर लें, फिर आप ये टॉपिक कर सकते हैं यहां से। ये इजिली तब आपको हो जाएगा। तो यहां से आप एक ठीक ठाक नंबर स्कोर करने की आपको पूरी तैयारी करनी है। ठीक, इसके लिए ये थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है दोस्तों। इसके अलावा आपको मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन डिक्शनरी अरेंजमेंट के, वर्ड फॉर्मेशन के। ठीक, डिक्शनरी अरेंजमेंट के मिलेंगे आपको क्वेश्चन, और वर्ड फॉर्मेशन के ये 2 से 3। इन पे आप फिर लास्ट में आ जाएंगे। ये डिक्शनरी अरेंजमेंट वाला इजी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको ज्यादा विशेष टाइम लगेगा नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी लगभग पूरी रीजनिंग तैयार हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात आपने क्या की, शुरू में सारे इजी टॉपिक तैयार कर लिए, एक नंबर आपका कवर हुआ। फिर उसके बाद सेकंड, जो इससे पहले मैंने बताया उसको कर लिया, फिर आपने इसको कर लिया, और लास्ट में आप कर सकते हैं ये नंबर बेस्ड वाले एरिया को। दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करूं आपको, तो ये जो 2 टॉपिक हैं आपके, फिगर काउंटिंग, डायग्राम, और इसके अलावा एक लॉजिकल इन्फरेंस वाले क्वेश्चंस, ये कई बार देखा गया है कि गलत कर देते हैं बच्चे, चाहे कितनी भी तैयारी की हो उन्होंने। तो इसको आपको लास्ट प्रायोरिटी देनी है। अगर समय है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर मार सकते हैं। इसमें 1-2-3 क्वेश्चंस आपके, इनको आप सेफली छोड़ देंगे। इनकी टाइम बचा के आप दूसरी जगह वहां टाइम लगाएंगे जहां से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद इसके बाद आते हैं मैथ्स पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। इसमें आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको फटाफट बता दूंगा। ठीक, देखिए इसमें बनते हैं चैप्टर्स के ब्लॉक। ये है एक ब्लॉक पूरा, मतलब अगर आपने परसेंटेज स्टार्ट कर दिया करना, तो आपको ये सारे चैप्टर्स करके ही उठना है। उठने का मतलब पहले परसेंटेज करना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। ये 1 हफ्ता ले, 10 दिन ले, 5 दिन ले, जितने भी दिन ले, ये सारे चैप्टर्स आपको खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने उठा लिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जस्ट बात करनी है पार्टनरशिप, क्योंकि चैप्टर दोनों मिलते जुलते हैं। फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन पे आना है आपको। वही सारे कॉन्सेप्ट जो आपने यहां पढ़े वो यूज हो जाएगा टाइम, वर्क एंड वेजेस में, और सेम कॉन्सेप्ट पाइप एंड सिस्टम में। अब ये उठता है, मेन बात आती है कि पहले कौन सा ब्लॉक किया जाए, ये वाला या ये वाला। अगर आपकी मैथ्स ठीक ठाक है, आपको लॉजिकली आप स्ट्रांग हैं, लगता है कि मैथ्स तो मेरी ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले करिए और फिर आप इस पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मेन पर्पस है कि यार मैथ्स तो मेरी एवरेज ही है, लेकिन उतनी भी स्ट्रांग नहीं है, तो आप सबसे पहले इस वाले पोर्शन को करिए। इसमें गलती के चांसेस कम रहेंगे आपको, ये देगा आपको नंबर, और इसको सेकंड उस पे करेंगे आप। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस यहां से भी ढेर सारे आपको मिलते हैं एग्जाम में, तो इस एरिया को आप छोड़ नहीं सकते, इसको करना ही करना पड़ेगा आपको। तो जिनकी मैथ्स वीक है वो पहले इसको करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला ब्लॉक, और उसके बाद परसेंटेज वाले ब्लॉक पे आएंगे। जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है वो पहले परसेंटेज वाला ब्लॉक कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले ब्लॉक पे आएंगे। ठीक, आइए आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। इसके बाद सीधा मैं कहता हूं आ जाओ मेंसुरेशन पे। ढेर सारे चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये वो। क्यों?
क्योंकि मेंसुरेशन का जो चैप्टर है क्वेश्चन इससे मिलते हैं आपको एग्जाम में, और कुछ चीजें आप छोड़ सकते हैं जैसे टेट्राहेड्रॉन वगैरह लास्ट में इस पे आ सकते हैं, ठीक है। इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी पूछ ली जाती है, कभी नहीं पूछी जाती है, तो इसको शुरू में बहुत ज्यादा वो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। लेकिन जो आपका इतना एरिया है इस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2D पे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, कोन एंड फ्रस्ट्रम, ठीक, इन पे बहुत अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। मतलब आपने फॉर्मूला याद किया और आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो आप इन चैप्टर्स को बड़े आसानी से निपटाते हुए चले जाएंगे, ठीक। तो ये आपको एक बहुत मदद कर देंगे। जितने भी क्वेश्चंस 1 2 3 इनके आए तो वो आप कर लेंगे बड़े आराम से, आराम से तो नहीं लेकिन हाँ कैलकुलेशन हो सकती है तो कर लेंगे आप, मतलब ये रहेगा, ठीक। तो इतना करने के बाद आप इन पे आ सकते हैं या इनको थोड़े देर के लिए आप रोक सकते हैं, बाकी चीजों पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात आती है अलजेब्रा की। मैंने जानबूझ के ज्योमेट्री को अभी तक नहीं लिया है, जिसका कुछ कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। अलजेब्रा में दोस्तों आप लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, अलजेब्रिक फार्मूला, एपीजीपी, ये सारे चैप्टर्स हैं, आपको इनको कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जल्दी से आपको एपीजीपी के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं मिलते हैं, तो फिर इस चैप्टर को भी हम रोक सकते हैं, बाकी चीजें आप कर लेंगे, ठीक। तो यहां से भी जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री कर लें। अगर आपने गणित पढ़ी है 12th तक, तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 10th लेवल तक की पूछी जाती है, बहुत ज्यादा एडवांस में जाते नहीं है। तो अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री तो ये वाला एरिया भी आपको कवर कर लेना चाहिए। यहां से भी जितने क्वेश्चंस आएंगे वो आप आराम से कर पाएंगे। आइडेंटिटीज वगैरह की प्रैक्टिस बहुत ही आपको ढंग से कर लेनी है, रेशियोज वगैरह सारे आपको याद रखने हैं, तो यहां पे भी आप अच्छा स्कोर, मतलब इसके भी सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, ठीक। हाइट एंड डिस्टेंस, हाँ हाइट एंड डिस्टेंस एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कभी कभी आता है लेकिन इजी चैप्टर है, आपको आता है तो आप कर लेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मुझे आना है भैया किस पे, मुझे आना है अब जीएस पे। लेकिन जीएस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने देखिए ज्योमेट्री को अभी तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ज्योमेट्री में शुरू होगा लाइन्स एंड एंगल्स से और ले जाएगा आपको ट्रायंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ये वो सब घुमाता रहेगा, तो उतना करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपने उस चीज को पढ़ा नहीं, आप उसको भूल गए हैं तो इन सभी चीजों को करने के बाद फिर भी आपको टाइम मिले तो आप ज्योमेट्री कर सकते हैं। लेकिन ज्योमेट्री से पहले नंबर सिस्टम कर लेने में कोई भी बुराई नहीं है, ठीक। तो मैंने जो आपको ब्लॉक्स बताए जैसे परसेंटेज वाला पूरा ब्लॉक, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, उसको आपको कर ही लेना है, ठीक। बाकी टाइम एंड वर्क वाला जो रेशियो का पूरा ब्लॉक वो कर लेंगे आप। आपने अलजेब्रा कर ली, आपने ट्रिग्नोमेट्री कर ली, इसके बाद ज्योमेट्री पे आप आ सकते हैं, ठीक। नंबर सिस्टम भी आप कर सकते हैं, बट इनको पहले आपको कर लेना है, ठीक। अब दोस्तों जब बात करते हैं हम जीएस की, तो जीएस में मैंने जीएस की हेडिंग ही नहीं दी है, मैंने लिखा सीधा करंट अफेयर्स। क्यों? सबसे ज्यादा जोर आपको देना है करंट अफेयर्स पे, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर। कई बार बच्चे 6 साल का करंट, 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं और देखते हैं कि जो पेपर आया है उसमें 6 महीने से भी पुराना करंट अफेयर पूछ लिया गया है, वहां पे हो जाती है उनको दिक्कत। तो आपको तैयार करनी है 1 साल की करंट अफेयर। कहां से करेंगे आप तैयार? आपके पास मैगजीन होनी चाहिए, एप्स वगैरह से तैयारी ना करें, आपका टाइम अननेसेसरी वेस्ट होता है। कौन सी मैगजीन? तो आपके पास हो सकती है प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, इसका 1 लाइनर आता है। 1 लाइनर तब ठीक रहता है जब हमारे पास टाइम हो, अभी टाइम नहीं है तो इसका डाइजेस्ट आता है दोस्तों 6 महीने का भी और 1 साल का भी। तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा आप 6 महीने वाला खरीदो, उसको खत्म कर लो और फिर 1 साल वाला खरीद के खत्म कर लो, ठीक। मतलब 6 महीने वाले में ऑलरेडी सारा 1 साल का कवर हो चुका है, तो 1 साल में जो बचेगा वो कर लोगे। इस तरह आप पहले प्रायोरिटी बेसिस पे 6 महीने वाला खत्म कर पाओगे। तो या तो आप प्रतियोगिता दर्पण यूज कर सकते हैं दोस्तों, या तो उत्कर्ष की मैगजीन आती है, ठीक। अब ईयरली आती है नहीं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। आप अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो घटना चक्र भी एक बहुत प्यारी मैगजीन है, ये 1 ईयर डाइजेस्ट इसका लीजिए आप और इसको रट डालिए, बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक। ये आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, कई जगह आपको मदद करने वाली है ये करंट अफेयर्स, ठीक। तो करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज आप देखेंगे लगभग 50% है आपके सिर्फ पूरे जीएस में, ठीक। अब उसके बाद आपको करनी है इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपको 2 चीजों पे बहुत ध्यान देना है, इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे अभी आप देखिए
हंगर इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, ये नहीं पूछेगा, चांसेस कम है। लेकिन ये कैसे डिसाइड होती है सारी चीजें, तो जब आप ये प्रतियोगिता दर्पण या घटना चक्र पढ़ रहे होंगे तो इससे भी रिलेटेड, इकोनॉमी से भी रिलेटेड सारा जो अभी करंट का डाटा है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ढेर सारे, तो इस पे भी आपको तैयारी बढ़िया करनी है, जिससे कि आप बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी दोस्तों निपटा पाए। ये भी ढेर सारी एरिया, ढेर सारी चीजें वहां पे कवर हो जाएंगी। कहां पे कवर हो जाएंगी? ये कवर हो जाएंगी आपकी प्रतियोगिता दर्पण या घटना चक्र में। लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप कर लेनी चाहिए। इसके लिए एक किताब मैं आपको सुझाऊंगा, पहले भी इस किताब का नाम लिया है मैंने, मनोहर पांडे की किताब आती है अरिहंत की। ठीक, मनोहर पांडे की अरिहंत की किताब आती है। ठीक है दोस्तों, ये आती है 120 रुपए के अराउंड, 120 से 30 रुपए के अराउंड। ठीक है ना, ये किताब आपको ले लेनी है और इससे आपको थोड़ी सी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको ये किताब दे देगी। सिर्फ एक ही किताब रखनी है। लूसेंट भी बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, लेकिन लूसेंट में फैक्चुअल मिस्टेक्स भी काफी हैं, तो उसकी वजह से हो जाती है थोड़ी सी दिक्कत। तो ये किताब जो है मनोहर पांडे की अरिहंत पब्लिकेशन निकालता है, ये आप ले सकते हैं। ठीक, और एक चीज डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं दोस्तों कि मैंने अरिहंत से इस वीडियो के लिए कोई भी रुपया नहीं लिया, एक भी, ना ही आपको कहीं कोई लिंक मिलेगा कि मैं कह रहा हूं जाइए आप इस लिंक से खरीद लीजिए तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक, तो मेरा इससे कोई वो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके हित में बनाया गया है और तभी इसका नाम भी इतना लेट आया है, नहीं तो अगर अहित में होता तो शुरू में आ गया होता। ठीक, तो ये बात हो गई है ना। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी में आपने इतना ही कवर कर लिया, बहुत ज्यादा आप नहीं करेंगे क्योंकि एरिया बहुत लंबा। अगर आपने नहीं किया है तो अब पहले इतना ही करिए। ठीक, पॉलिटी में दोस्तों जो रीसेंट जो आर्टिकल्स हैं, रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं, जैसे 105th अमेंडमेंट है, ये सारी चीजें, तो रीसेंट अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहां पे भी मनोहर पांडे आपके बहुत काम आएगी, तो उस किताब से आप, अरिहंत वाली किताब से कर सकते हैं। चाहे तो ये एरिया आप लूसेंट से भी कर सकते हैं। ठीक, अमेंडमेंट्स आपको कहां मिल जाएंगी सारी? ये प्रतियोगिता दर्पण अगेन या घटना चक्र में मिल जाएंगी, तो वहां से आप इसको तैयार कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद बात करनी मुझे आपसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। ठीक है, हिस्ट्री में देखा जो गया है पीछे, ढेर सारे क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से पूछे जा रहे हैं, स्पेशली मेडाइवल और एंशियंट इंडिया से। ठीक है, मॉन्यूमेंट वगैरह पूछ लेते हैं, मुगल आर्किटेक्चर वगैरह पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आर्ट एंड कल्चर वाला एरिया आपको एक बार रेडी कर लेना है। और कहां से करेंगे आप? वही बुक अरिहंत वाली, उसी से कर लेंगे। ठीक है, मॉडर्न भी आपको दोस्तों, मॉडर्न आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। मॉडर्न आप उसी बुक से कर लीजिए, अरिहंत से, तो उसी से आप मॉडर्न भी तैयार कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी की बात करूं तो मैपिंग एटलस से की जा सकती है, लेकिन समय कितना है ये आपको देखना पड़ेगा, तो क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम पूछ लेता है और हम फिर उसको उत्तर नहीं दे पाते अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अगर आपको लास्ट में समय अलाउ करे तो आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पढ़ लेनी चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी, अगेन कहां से? मनोहर पांडे से। ठीक, बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। इनको पढ़ने से पहले एक काम आपको जरूर करना है दोस्तों, आपको 2, 3, 4, कम से कम 4 पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लेने हैं। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या चीज पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। ठीक, तो उस हिसाब से आप प्लान कर पाएंगे, तो इस हिसाब से आपको फिजिकल ज्योग्राफी अपनी रेडी करनी है। ठीक, तो मैंने आपको एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी देने की कोशिश की इस वीडियो में कि कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे इस पूरे जर्नी को अपने रखना है। अब मैं बात करूं आपसे कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, तो डेली आपको पढ़ना चाहिए इसमें इस समय 10 घंटे के आसपास। इससे ज्यादा भी मत पढ़िए, नहीं तो पैनिक होगा। 2, 3, 4 दिन बाद आपको ब्रेक चाहिए होएगा, और जब ब्रेक लेंगे तो ऑब्वियसली आपको टेंशन होगी और आपकी पढ़ाई ओवरऑल सफर करेगी। तो 8 से 10 घंटा डेली पढ़ते रहिए। ठीक, एग्जाम तक पढ़िए, एक भी दिन गैप मत करिए, ये कोशिश आपकी होनी चाहिए। आप संडे को ब्रेक लेना चाहते हैं तो हाफ डे ब्रेक लीजिए, कभी भी फुल डे ब्रेक ना लें। ठीक है, फुल डे ब्रेक नहीं लेंगे आप, आधा दिन का ब्रेक लेंगे। ठीक, साथ में एक चीज आपके बहुत काम आएगी दोस्तों, वो है आपको लगाना होगा ढेर सारे मॉक्स। क्या लगाने होंगे आपको? आपको लगाने होंगे दोस्तों ढेर सारे मॉक टेस्ट, क्योंकि जितनी भी तैयारी आप कर लेंगे, जब तक आप मॉक्स नहीं लगाएंगे तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा। इंग्लिश के मॉक्स मैंने ऑलरेडी बता दिए कि आप एक मॉक डेली लगा रहे होंगे, अगर एक नहीं लगा रहे तो हफ्ते में 2 या 3 मॉक तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक, यही चीज आपकी जाती है मैथ्स के साथ, यही चीज आपकी जाती है रीजनिंग के साथ। ठीक है, और जीएस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
इन 3 जीएस में टाइम भी नहीं लगता मॉक लगाने में, तो आप जीएस का भी मॉक ऑब्वियसली लगा सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के करंट वगैरह को देख के आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। तो आपका मैं अगर कहूं तो डेली एक फुल फ्लेश्ड मॉक लगना चाहिए। जो चीज आपकी बहुत ठीक ठाक है, एवरेज है, जैसे मैथ्स आपकी एवरेज है तो इसका डेली एक मॉक लगा दीजिए ताकि बहुत अच्छी हो जाए। जो आपकी बिलो एवरेज है, जैसे मान लो इंग्लिश बिलो एवरेज है, तो इसके हफ्ते में 3 से 4 मॉक लगाइए जिससे कि इंग्लिश भी लेवल पे आ जाए। ठीक, इसी प्रकार आपको रीजनिंग के मॉक्स आपको एग्जाम में बड़ी मदद करेंगे। आपको किसी बुक की भी जरूरत नहीं पड़ सकती अगर आप सिर्फ मॉक्स के भी भरोसे तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरह दोस्तों आपको पूरी अपनी तैयारी प्लान करनी है। डेली खुश रहना है, एक अच्छी नींद लेनी है, रोज 7-8 घंटे आराम से सोइए, 8 घंटे सोइए, 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए आराम से। ठीक, बाकी एकदम चिल मारिए बिना मोबाइल के। ठीक, तो अगर बिना मोबाइल के चिल मारते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आपको दिमाग को रिलैक्स करता है। ठीक, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं, दिन भर तो किताब तो टीवी है ना, एक आपने हिस्ट्री पढ़ी तो एक बनता है दिमाग में इमेज, तो टीवी नहीं देखना है आपको अगले एग्जाम तक। ठीक, तो इन चीजों को फॉलो करिए, विश्वास मानिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि कंपटीशन इस बार जो 2 लाख सीटें हैं ना, इसमें देखेंगे मैक्सिमम 3-3.5 लाख बच्चे जो होते हैं थोड़े सीरियस होते हैं। लेकिन अगर आपने साइंटिफिक अप्रोच अपनाया, चीजों को समझ समझ के पढ़ा कि कहां से मुझे नंबर मिल सकते हैं, इन चीजों को प्लान किया, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक, तो इन चीजों का आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। अपने डाइट वगैरह का थोड़ा ध्यान रखें, एक मॉडरेट लेवल का ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह लें, स्किप ना करें पढ़ाई के चक्कर में, ओवर ईटिंग ना करें, कभी ऐसा भी ना करें कि पेट खराब हो जाए, पढ़ाई ना हो पाए। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है। प्रॉपर नींद लेनी है, नहा धो के रोज पढ़ाई करनी है खूब मस्त, और डेफिनेटली आप देखेंगे कि जब रिजल्ट आएगा टीयर 1 का तो आपका नाम उस लिस्ट में होगा। दोस्तों, इसी गुड विशेस के साथ इस वीडियो को यहां पे मैं खत्म करता हूं। थैंक यू एवरीवन, बाय।